जो पेरेंट्स है, उनका हाँ। बच्चों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए? पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, देखिए जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को लिया है, मैं उस हिसाब से बता देता हूँ ताकि माँ-बाप समझ जाएँगे। देखिए, पहली बात, मेरे बच्चे मेरी जायदाद नहीं है। दे हैव चूज़न अस एंड दे आर ट्रैवलिंग थ्रू अस। वो हमारे थ्रू पास ऑन हो रहे हैं, वो सोल है हज़ारों जन्मों से पता नहीं कहाँ-कहाँ से होते हुए, इस बार उन्होंने हमें चुन लिया है। मेरा काम है एज़ अ गेस्ट आई मस्ट रिस्पेक्ट देम। तो मैं उनको जब देखिए, बच्चे जो है ना, मैं सच बोलता हूँ, बच्चे भगवान होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। माँ-बाप है ना, जब उनके साथ क्रूर और बड़ा रफ़ व्यवहार करते हैं ना, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। कारण क्या मालूम है? बच्चे तो देखिए ना, बच्चों में उछल-कूद, नादानी, चिल्लाना, चीखना, ये सब घर में होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, यही तो उनकी उम्र होती है सब काम करने की। अब होता क्या है, तुम बड़े अब तुम्हारे अब हमारी घर की स्थिति ऐसी हो गई है, चुप बैठ, तू तू चुप नहीं बैठता, तू सारा दिन चिल्लाता चीखता रहता है, सारे दिन तू खेलता रहता है, तू पढ़ता नहीं है। अच्छा, एक माँ-बाप में जो सबसे बड़ी परेशानी हो गई ना पूर्णिमा जी, वो क्या मालूम है? कि आज 3-4 साल का भी बच्चा है ना, उसको माँ-बाप है ना, बाकी और चीज़ों में देखेंगे नहीं, पढ़ता है कि नहीं बस मेरा बच्चा। 5-10 साल का बच्चा है, उसको पढ़ता है कि नहीं बस। पढ़े तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी मैं बता रहा हूँ। अरे भैया, दुनिया में हर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, उसको जो सीखना चाहता है, हम उसको सीखने देते ही नहीं। वो स्कूल कहती कि नहीं, तू जो सीखना चाहता है वो नहीं सीखने देंगे, हम तुझे सिखाएँगे जो हमारी मर्ज़ी है। तो फिर वो ज़बरदस्ती रट्टा मारेगा बेचारा। अरे कोई एजुकेशन कोई रट्टा मारने की चीज़ होती है? अरे वो तो हर हर बच्चा जानने की कोशिश करता है, एक्साइटमेंट होता है जानने का, आप उसको वो बताओ। और वो अगर बता दोगे जब वो जानना चाहता है, मैं गारंटी देता हूँ उसको कभी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मेरी माँ ने मैंने बचपन में पूछा मेरी माँ को, "माँ, ये ब ब बरसात क्यों होती है?" मेरी माँ ने बचपन में मुझे कहा, "बेटा, ऊपर भगवान रोता है ना, इसलिए बरसात होती है।" तो मैं ऐसा सोचता था, अच्छा रोता होगा। मैं बताऊँ, मेरी माँ ने मुझे 5 साल की उम्र में ये बात बताई होगी ना, आज मैं 72 में भी वो आज भी वो डायलॉग याद रखता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि क्वेश्चन मैंने किया था और जवाब उन्होंने दिया था इसीलिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन करने दिया ही नहीं जाता बेचारा, उनका क्वेश्चन, हम अपना ही क्वेश्चन उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को है ना, माँ-बाप को क्या समझना मालूम है? दे मस्ट बी ट्रीटेड एज़ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और उनके हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और याद रखना, वो आपको बिल्कुल वॉच कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आपकी एक-एक हरकत, आपका चिल्लाना, आपका चीखना, आपका अपना चाय-कॉफ़ी पीना, सिगरेटें पीना, अल्कोहल पीना, यानी कि गालियाँ देना, जो भी आप करते हैं घर में, अच्छा अच्छा भी करते होंगे, दान भी देते होंगे, प्रेम भी करते होंगे, दे वॉच एवरीथिंग ऑफ योर एक्शन। तो इसीलिए क्या होता है मालूम है कि बच्चों को कभी गलत मत समझिए और उनको कभी डाँटने का मौका नहीं आएगा। हाँ, एक झूठ-मूठ की जो थोड़ी-सी डाँट जो बोलते हैं ना, गुस्सा कभी करना पड़ता है, जब वो लगता है कि कोई ओवर यूज़ कर रहा है और जब कभी-कभार वो बच्चा कर भी जाता है ना, तो मेरा मानना क्या मालूम है, वो डाँटने से ठीक होता है, वो कभी बदलता नहीं है। उसको मालूम है कि डाँट पड़ेगी, चाटा पड़ेगा तो 1-2 डंडे मार देंगे और क्या करेंगे। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ, बचपन में मैं बहुत गलतियाँ करता था, मेरे पिताजी मुझे मारते थे, तो मेरे दिमाग में क्या था, 2-4 डंडे पड़ेंगे, पड़ेंगे यार, क्या करेंगे? मैं तो मज़ा ले लिया। तो ये जो चीज़ें ना ठीक हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे एहसास से बदलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये गलत क्यों है और सही क्यों है। क्योंकि देखिए, हर बच्चा दुनिया में समझना चाहता है। तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा पेरेंटिंग सिस्टम है ना, ये प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करके उनकी साइकोलॉजी का कोई साइंस ना तो कॉलेज में पढ़ते हैं, ना स्कूल में पढ़ते हैं और हम मरते-दुरते हैं ना किसी भी तरह हमारी जो हैबिट्स होती है, उससे हम बच्चों को पाल-पला के बड़ा कर देते हैं बस। ये बड़ा अनोखा मामला है। मेरा मानना क्या मालूम है, इस सरकार को जो है ना, शादी को है ना अप्रूवल ही नहीं देना चाहिए। उनको 2 सर्टिफ़िकेट लेने चाहिए कि एक तो मेल-फीमेल को कैसे आपस में मैनेज करना चाहिए उनके इमोशन को, उसका साइंस कभी समझाया नहीं जाता कि मेल इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, फीमेल इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, एक मार्स और एक वीनस है भाई, तो इन दोनों को साथ में जाके रहना है तो उसका क्या साइकोलॉजी होती है।
वो उनको कराना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, नहीं तो शादी करने से पहले ये डिप्लोमा लेने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और फिर बच्चों की भी साइकोलॉजी क्या होती है और एक्चुअल में बच्चों का साइंस क्या है, वो सिखाने के बाद उनको शादी के लिए ना सर्टिफिकेशन, मेरे सर्टिफिकेट तभी इश्यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, शादियां भी हो जाती है, पति पत्नी लड़ झगड़ के जिंदगी जी लेते हैं किसी तरह, और बच्चे भी उनके पल पला के बड़े हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो क्या जिंदगी है, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि ये बच्चे क्या है और इनको कैसे डील करना चाहिए। तो मैंने बच्चों को बहुत रेस्पेक्टफुली रखा, और बच्चों को हमेशा एक अलग आइडेंटिटी मानकर उनको रेस्पेक्टफुली बात की, आप। और उनको और आज बड़े भी हो गए ना, तो मैं उनको एक गुरु की तरह देखता हूँ, क्यों मालूम है, समटाइम दे आल्सो एबल टू गाइड यू। आज तक बच्चों को देखिए, माँ बाप को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तेरे में अक्ल नहीं है, तू क्या मेरे को समझाएगा, मैंने बाल ऐसे सफेद नहीं किए, मैंने तेरे से ज्यादा अनुभव किया है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू गधा है, तू ऐसा नहीं ऐसे। अरे माँ बाप बेचारे ऐसी ऐसी गालियां देते हैं बच्चों को, उनको पीटते हैं, गालियां देते हैं। हाँ। तो आप बच्चों को कैसे आशा करते हो कि वो कल तुमको प्रेम करेगा, मुझे ये बताओ। कल तुम्हारी इज्जत करेगा, कैसे करेगा? तुमने तो उसकी इज्जत ही नहीं की ना। तुम तो उसको उसके ऊपर अधिकार करके ना, उसको डोमिनेट करके अपनी मर्जी से उसको अपनी पसंद थोपते रहे। अपनी पसंद का खाना, माए अपनी पसंद का खाना थोपती है। वो बच्चा कुछ खाना और चाहता है, वो माँ को लगता है डॉक्टर शर्मा ने मैं फल खाने के लिए कहा है, तो मेरे बच्चे को मार मार के डंडा खिला के फल खिलाऊंगी। अरे भैया, ऐसे नहीं खाने वाला है, समझ आएगी तो अपने आप खा लेगा। तो पर अब तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट बना बना कर ना माएँ भी पीछे लगी रहती है। फादर अपने एटीट्यूड, अपनी फिलोसफी, मैं इस फलाने गुरु के पास जाता हूँ, मैं फलाने मंदिर जाता हूँ, तू भी चल मेरे साथ, हाथ जोड़ उसको चल। और वो कहता है, मैं क्यों जोड़ू भैया, तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो होता क्या है, आप देखोगे तो बच्चों को सिवाय थोपने थोपने थोपने, यानी कि मैं 3 चीजें बोलता हूँ, बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे अगर 3 चीजें आपने की, रोका, थोपा और टोका। रोका, थोपा और ठोका, तो बचपन समझो तुम्हारा बच्चा दुश्मन होना शुरू हो गया तुम्हारा। और फिर माँ बाप कहते हैं ना, हमारे बच्चे हमको नहीं देखते, क्यों देखेंगे भैया? तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कौन सा बड़ा अनकंडीशनल लव दिया उनको? तुमने कौन सी उनको बड़ी रेस्पेक्ट दे दी? मैं कहता हूँ, अगर रियल लव और रेस्पेक्ट बच्चों को मिलती है ना, वो बच्चे दुनिया में कहीं भी चले जाए, माँ बाप जैसा इतना पवित्र प्यार उसको कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैंने इस बात को जीवन में समझा, और यही चीज मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ कि भाई, आप है ना, बच्चों को जायदाद की तरह मत ट्रीट करो। वो मेहमान है, मेहमान की तरह ट्रीट करो। भाई साहब, आपके लिए अच्छी स्कूल लाऊं? भाई साहब, आज आपके लिए अच्छे से कपड़े लेके आऊं? भाई साहब, भाई साहब, आज आपके लिए क्या लेके आऊं? लोग पूछते हैं to ask like this, then they will become your friend। और आज भी देखिए, मेरे बच्चे जो है ना, मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। मैं उन पे हक नहीं जताता कभी भी, मैं उन पे अधिकार नहीं जताता कभी भी। तो इससे क्या होता है कि then they respect you also। ये सबसे बड़ी बात है। और ये हेल्दी रिलेशनशिप जो है ना, ये ये एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ, गले लगाना, बच्चों को अप्रिशिएट करना, बच्चों को मतलब कंडम नहीं करना, उनको फालतू की डांटे नहीं मारते रहना, टोकते नहीं रहना, तो वो बच्चा है ना, फिर खुश रहता है उसके घर में ना। उसको आते ही देखिए, जनरली कोई बाप घर में आता है ना, तो बच्चा नाचता नहीं है, मेरा बापू आ गया, मेरा बापू आ गया। अगर ऐसे नहीं कर रहा है ना, तुम गलत, तुम गलत गलत बात को ऐसा उसको बोलना पड़ेगा वास्तव में, इस तरह से। तो हाँ, हाँ, तो उसको मुझे ऐसा कहना पड़ेगा। सॉरी, मेरा बीच में जरा एक फोन आ गया था। हाँ, जी, जी। हाँ। तो एक्चुअली वो थोड़ा मैं बंद नहीं कर पा रहा बहुत ही वो। अहम बात है डॉक्टर शर्मा आप बता रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि माँ-बाप की आँखें खोलने वाली बात है। क्योंकि माँ-बाप तो प्रॉपर्टी मान के चलते हैं बच्चों को अपनी, और अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि नहीं, आपको उनको गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। उनको आप जो व्यवहार देंगे वही आपको बदले में मिलेगा, जो भाव इंटेंशन देंगे बच्चों को। अगर आप जो कह रहे हैं कि रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, थोपिए मत, तो वो आपसे सचमुच प्यार करेगा। पूर्णिमा आपको जी, आप सचमुच, जरा अगर आपने सचमुच सम्मान, सचमुच। आप पूर्णिमा जी खुद ही सोचिए, आप कैसे आदमी के पास ज्यादा जाना पसंद करती है, तो आपको थोड़ा कुछ गाइड करता है, सजेस्ट करता है, अपने अपना अपनापन देता है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट अप्रिशिएट भी करता है, और आपकी कमियों को बड़े आराम से आपको समझा के बताता है। आपको ना टोंट मार के, ना व्यंग मार के, ना आपको नीचा गिरा के तो नहीं बात करता ना। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा भी तो ऐसे ही है ना, वो भी तो एक एक सोल ही तो है ना। आप एक सोल दूसरी सोल के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं वास्तव में।